बाल दिवस पर ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल भट्टी लोहता में लोकतंत्र और ज्ञान का अनोखा संगम। बाल दिवस के अवसर पर ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल भट्टी लोहता के परिसर में बच्चों की प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और ज्ञान विकास को नई दिशा देने वाला एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल ने छात्रों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते हुए स्कूली चुनाव और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया, जिसने पूरे दिन को उत्साह, उल्लास और सीख से भर दिया। स्कूल में सजा लोकतंत्र का जीवंत मंच, बच्चों ने सीखा नेतृत्व का असली पाठ। स्कूल में एक छोटा सा लोकतांत्रिक माहौल तैयार किया गया, जहां बच्चों ने न केवल मतदान की प्रक्रिया को समझा, बल्कि नेतृत्व के महत्व को भी महसूस किया। बच्चों को स्कूल की विभिन्न प्रमुख भूमिकाओं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कैबिनेट टीम, डिसिप्लिन मॉनिटर, कल्चरल लीड के लिए वोट डालने का मौका दिया गया। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखा गया ताकि बच्चे लोकतंत्र की बुनियादी समझ को व्यवहारिक रूप में सीख सकें। ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए माता-पिता और समाज भी आगे आए। बच्चों में नेतृत्व, जिम्मेदारी और जागरूकता के संस्कार आज से ही शुरू हों। चुनाव के दौरान बच्चों में असाधारण उत्साह देखने को मिला। वोटिंग लाइनें, कैंपेन पोस्टर, प्रतिनिधियों का परिचय, सब ने मिलकर बच्चों को वास्तव में नेता बनने का अनुभव कराया। इससे छात्रों के आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ने जगाई जिज्ञासा, ज्ञान और तेज सोच की नई रोशनी। चुनाव के साथ ही जीके प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। प्रश्न विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खेल, समसामयिक घटनाओं और तार्किक सोच से जुड़े हुए थे। इससे बच्चों में न केवल सीखने की तीव्रता बढ़ी, बल्कि समय पर निर्णय लेने की क्षमता और स्मार्ट थिंकिंग भी विकसित हुई। स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा, ऐसे आयोजन बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उन्हें बेहतर नागरिक बनने की दिशा में मजबूत नींव प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल आगे भी इस प्रकार के नवाचारपूर्ण प्रयास लगातार करता रहेगा। शिक्षकों व कर्मचारियों की टीम वर्क से बना कार्यक्रम यादगार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी अध्यापक, अध्यापिकाओं तथा स्कूल स्टाफ ने पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग दिया। उनकी संयुक्त मेहनत के कारण बाल दिवस वास्तव में बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और सीख से भरी यादगार स्मृति बन गया। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, ज्ञान और व्यक्तित्व विकास में भी आगे बढ़े, तो ऐसे आयोजनों को समर्थन दें और स्कूल के साथ जुड़े। ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल लगातार ऐसे प्रयासों से नई पीढ़ी को मजबूत बना रहा है। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बने। श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। आप अपने विद्यालय में चुनाव क्यों करा रहे हैं? अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला है। हाँ। उसी चुनाव को देखते हुए हम लोग बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक को बताएं कि चुनाव का क्या महत्व है। इसीलिए हम लोग चुनाव करा रहे हैं अपने विद्यालय में, ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल पंचायत चुनाव के नाम से। ये 14 नवंबर चिल्ड्रन डे जो है, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए आप? 14 नवंबर तो बताने की जरूरत तो नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। चाचा नेहरू का जन्मदिन है। हाँ। उसी उपलक्ष्य में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। हाँ। विद्यालय में हर क्लास में। अभी हाल ही में कल हमारे यहाँ 14 नवंबर के उपलक्ष्य में जीके कंपटीशन हुआ है। जो बच्चे ये टीम विजेता हुई है, उनको अभी कुछ देर बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये विद्यालय में मनाया जाता है। श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं घनश्याम प्रजापति, प्रधानाचार्य ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल। चुनाव में प्रत्याशी की प्रक्रिया चयन कैसे किया आपने? चुनाव में प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया जब नई चीज़ें मैंने क्लास में सभी बच्चों को बताया, तो उसमें अनेक बच्चों ने कहा कि नहीं, हम प्रत्याशी रहेंगे, हम प्रत्याशी रहेंगे। तो उसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर बनाया, उसमें 10 क्वेश्चन दिया। उसमें जिस बच्चों का ज़्यादा मार्क्स था, उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रत्याशी बनाया गया। आज 14 नवंबर है, चाचा नेहरू जी के बाल दिवस है। इस विषय में कुछ आप बताना चाहेंगे? आप 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाँ। इसमें इस दिन बच्चे जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ 14 नवंबर मनाते हैं और उसमें सभी स्कूलों में, क्या पूरे देश के सभी स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और स्पोर्ट्स वगैरह कार्यक्रम कराए जाते हैं। बेटा, मेरा नाम ताइनात सिटी है और मैं ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं इस चुनाव पर, इस इलेक्शन पर इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि मैं सब बच्चों के अंदर से उनका डर निकालती हूँ। और जिस बच्चे को मैम सर से कुछ कहने में डर लगता है, क्वेश्चन आंसर पूछने में डर लगता है, या वो सही हो, अगर उन्हें कोई
कोई भी चीज़ मैम सर से पूछने में डर लगता है, वो बेझिझक मुझसे आके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनकी सहायता करूँगी। इस स्कूल के इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनका भी जितना तरीके से मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ करूँ, ताकि इस स्कूल के जितने भी बच्चे उनको अपनी बातें रखने का मौका मिले और उनके अंदर से उनके लिए डर निकल जाए कि उन्हें कुछ कहने के लिए। आप अपना परिचय दो बेटा। मैं पीठासीन अधिकारी हूँ और मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी और फिर जितना भी डॉक्यूमेंट बनता है मैं वहाँ निर्वाचन अधिकारी के पास भेजूँगी और मैं अपना काम स्वयं ईमानदारी से करूँगी। मेरा काम है सुमेचा करना। अच्छा। 14 नवंबर है, बाल दिवस है, इस विषय में कुछ बताना चाहूँगी? हाँ जी, हमारे बच्चों का दिन है। यहाँ इस दिन जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे आता है और यह इस दिन का हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। हम लोग पूरे साल इसी दिन का वेट करते हैं। मेरा नाम स्मृति यादव है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पीठासीन अधिकारी बनी हूँ। आप मतदान कैसे कर आ रही, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, हम लोग बहुत ईमानदारी से करा रहे हैं और इसमें हम लोग सब निर्वाचन अधिकारी भी अतिरिक्त कर रहे हैं। अच्छा ठीक। इस चुनाव से क्या संदेश देना चाहती है? मैं इस चुनाव से यह संदेश देना चाहती हूँ भारत के सभी नागरिकों को कि वो एक अपने गांव के लिए एक अच्छा प्रत्याशी चुने जो कि उनके गांव का भला कर सके और बहुत सहायता कर सके पूरे गांव और नागरिकों को।